जिंदगी के सैलाब में कई लोग मुसीबतों की जद में आते हैं, लेकिन मुशाहिदा ये बताता है कि आम तौर पर लोगों का अंजाम दो तरह का होता है। एक वो लोग जो मुसीबतों के मुकाबले में ठहर नहीं पाते और दिल शिकस्तगी का शिकार हो जाते हैं। दूसरे वो लोग जो मजबूत आसाब वाले साबित होते हैं। वो मुश्किलात का मुकाबला करते हैं और अपने लिए एक जिंदगी बिल आखिर बनाने में कामयाब हो जाते हैं। वो अपनी जिंदगी की उस कश्ती पर सवार हो जाते हैं जो बगैर किसी से टकराए एक रास्ते पर चलती जाती बुलंदियों पर पहुंचती है, जहां इर्द गिर्द की गर्म सर्द हवाएं भी नहीं आ सकती। फिर ना कोई मुसीबत आती है और ना ही पानी का जोश। वो अच्छे सबब को लिए आगे बढ़ते हैं और काबिले रश्क अंजाम को पहुंचते हैं। बहुत से लोग बहुत से वहम में मुब्तला हो जाते हैं और बहुत वहम में मुब्तला होने वालों में अक्सरियत ऐसे लोगों की है जो बहुत वेल एजुकेटेड लोग हैं या जो यूनिवर्सिटीज में मास्टर्स कर रहे स्टूडेंट्स। ऐसे लोग भी मौजूद हैं कि जो बिल्कुल वहम का शिकार हो चुके हैं और वहम ऐसा है कि जिसको वो मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं। उनको उनको ये हो गया, उनको वो कर दिया गया, उनको ऐसा कर दिया गया, जबकि वहम ही होता है। अक्सर लोगों को ये शिकायत रहती है कि जब रात को खाना या चाय बनाएं तो उन्हें डर से नींद नहीं आती। क्या क्या डर कि इसमें छिपकली तो नहीं गिर गई, हालांकि बर्तन ढांप कर रखते हैं। दूध वापस उंडेल कर देखते हैं और सोचते हैं कि किसी को मेरी परवाह नहीं, मैं खुद अकेले अकेले बैठे बैठे रोने लग जाता हूं। ये अक्सर लोगों का ख्याल होता है और इस तरह बहुत से लोग हैं, लेडीज भी और जेंट्स भी, और वो सोचते हैं कि किसी को कुछ हुआ तो इल्जाम उन पर आ जाएगा। पहले भी उन पर घर वालों ने इल्जाम लगाया था, कोई कसूर नहीं था। इन सब बातों का उनकी सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है। ऐसे लोग उस वक्त हमारे मुआशरे में बढ़ते चले जा रहे हैं जो खुद से खुद ही सवाल करते हैं, अपने ही बारे में खुद ही अपने ही जवाबात खुद ही तैयार करते हैं और सब जवाबात नेगेटिव होते हैं। हकीकत में हम सब भी ऐसे ख्यालात से परेशान रहते हैं जो हमारे इख्तियार में नहीं होते, क्योंकि ये ख्यालात आम तस्वुरात से ना सिर्फ मुख्तलिफ बल्कि तकलीफ दे भी होते हैं और किसी हद तक नाकाबिले बयान भी। उनकी खासियत यह है कि अपने साथ संगीन किस्म की तशवीश और तनाव लेकर आते हैं कि जाने आपके साथ क्या होने वाला है या फिर आपसे कोई बड़ी गलती होने वाली है। ये ख्यालात अपने साथ जहनी उलझनों और तनाव लेकर आते हैं और जहां तनाव और घबराहट पहले से मौजूद है उसमें इजाफा कर रहे होते हैं। सबसे बड़ा खौफ यही रहता है कि कहीं हमारे ये ख्यालात सबके सामने ना आ जाए। ये सब ख्यालात जो आप देख रहे हैं, इसका ताल्लुक आपके शऊर से नहीं है। मसलन ये वहां पैदा होते हैं जब आप उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उन पर काबू पाने की गर्ज से उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, उन पर गैर जरूरी तवज्जो देते हैं, और इस सब के नतीजे में हमारी परेशानी और तनाव बेकाबू हो जाता है। जितना उन पर गौर करेंगे उतना ही उनमें फंसते चले जाएंगे। उनके मुखालिफ जाने की कोशिश मत कीजिए। जो कुछ भी जहन में आता है उसे गैर जरूरी समझकर उस पर तवज्जो मत कीजिए। बार बार इन ख्यालात का परेशान करना इस बात का सबूत है कि ये खुदकार और बेजरर है। इसमें आपका कसूर नहीं। ख्यालात को जहन से बाहर धकेलने की कोशिश उन्हें मजबूत बनाती है। उनके साथ मसरूफ होने की कोशिश मत कीजिए। इन सब काविशों में जल्दबाजी मत कीजिए। कुछ देर के लिए ही सही, अगर आप
ان سے کامیابی سے نپٹ پائیں تو یہ کافی ہے۔ اپنے آپ کو مضبوط بنائیے اور اس طرف توجہ دیں کہ آپ کوئی غلطی نہیں کر رہے اور آپ کوئی غلطی کر ہی نہیں سکتے۔ اس طریقے سے اور سلو چلتے چلے جائیں۔ اپنی سوچ کو جتنا زیادہ پازیٹو رکھیں گے اتنا ہی آپ اپنے اندر سکون محسوس کریں گے، اپنے اندر بہتری محسوس کریں گے اور آپ کو سکون ملتا چلا جائے گا۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں دن میں جاگتے بھی بڑے بڑے خیالات، بڑے بڑے خواب دیکھتے ہیں، جاگتے میں بھی خواب دیکھتے ہیں اور یہ خیالات بس اچھے ہوتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ کہنے کو بڑی مذاق والی باتیں ہیں مگر جب حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا تو تھوڑی بیزاری ہوتی ہے، لوگ پریشان رہتے ہیں۔ بڑے بڑے خواب دیکھ کر رزلٹ کچھ بھی نہیں آتا اور سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ایک نقطہ اٹھایا ہے، اسے انگریزی زبان میں کہتے ہیں فینٹاسی، فلفلمنٹ، کیونکہ یہ ہمیں اچھا احساس دیتا ہے، یہ زندگی میں کامیابی اور آگے بڑھنے کے احساس کو جتاتا ہے۔ بالکل حقیقی زندگی میں پیچھے جانے کا احساس کافی مایوس کن ہوتا ہے۔ اس طرح کے تصورات ہم میں مختلف خواہشات کو پورا کرنے کا شوق پیدا کرتے ہیں۔ خواہش کی تکمیل کی تسکین اسی جذبے کا نام ہے جو خوابوں میں یا خیالوں میں، نیورسس کی علامات میں یا سائیکوسس میں بھی ہو سکتا ہے۔ اس سے وقتی اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ جو انسان سب سے کمزور ہے وہ یہ خواب دیکھتا ہے، جو جاگتے میں خواب دیکھتا ہے، جیسے گروپ کو ترتیب دینا، کسی سے مضبوطی سے لڑنا، سب سے مضبوط ہونا، یہ سب توقعات کا تعین کرتا ہے۔ آپ اسے مثبت طور پر استعمال کریں، خود میں حوصلہ افزائی پیدا کریں۔ آپ بہت مضبوط انسان ہیں اور مزید اپنے آپ کو مضبوط کرتے چلے جائیں۔ زندگی کی بال آپ کے پاکٹ میں ہے۔